बहुत हुआ अब क्या होना है, रहा सहा भी क्या खोना है। नमस्कार, मैं जन्मता शिव गौतम और अभी देश में एक कार्यक्रम चला था कानून मंत्रालय की तरफ से उड़ीसा में। इस कार्यक्रम में भारत के सीजीआई, भावी सीजीआई और तमाम जजेस वहां पहुंचे थे। कानून का जो ये पूरा का पूरा अमला वहां जुटा हुआ था, इसके पीछे वजह ये थी कि देश में जो 5.5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग हो गए हैं, उनको किस तरीके से निपटा जाए, इसको लेकर 2 साल पहले सरकार ने एक मध्यस्थता का कानून बनाया था। ये जो मध्यस्थता है, अब इस पर सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज भी जोर देने लगे हैं और 90 दिन के लिए राष्ट्रीय मध्यस्थता का कार्यक्रम भी देश में चल रहा है। ये मध्यस्थता क्या है, इसको आप पहले समझ लीजिए। और इस कार्यक्रम में क्यों जस्टिस सूर्यकांत को ऋग्वेद के एक सूक्त की याद आई। वो सूक्त क्या है कि हम साथ चले, हम साथ बढ़े और सद्भाव से रहें। ये जो ऋग्वेद का सूत्र है, ये दरअसल जो हमारे यहाँ पंचायत सिस्टम चला करता था कि कोई भी समस्या उत्पन्न होती थी तो लोग मिल बैठकर उसको निपटारा कर लिया करते थे। दो लोगों में विवाद होता ही इसलिए है कि दोनों के दोनों पक्ष ये मानकर चलते हैं कि वो पूरी तरीके से सही है, सामने वाला गलत है। जबकि कहीं ना कहीं सामने वाला ज्यादा गलत होता है या ज्यादा सही होता है और दूसरे वाला कम गलत या कम सही होता है। इसी चीज को समझकर पहले जो लोग बैठते थे, जिनमें ज्यादातर बुजुर्ग हुआ करते थे, अनुभवी लोग हुआ करते थे, वो मामलों को बड़ी आसानी से निपटा दिया करते थे और वहीं सारी बात खत्म हो जाती थी। लेकिन जब से हमारे देश में ये लीगल सिस्टम आया, खासकर जो अंग्रेजों ने बनाया था, और उसको फिर हमने हूबहू कॉपी करके लागू कर दिया स्वतंत्रता के बाद में, उसकी वजह से होने क्या लगा कि जो लोग ज्यादा तेज तर्रार होते थे या जो लॉ कर लेते थे या वकीलों के संपर्क में रहते थे, वो अपने जो दूसरे जिनके शत्रुता होती थी, जिनसे कोई विवाद होता था, उन्हें फंसाने के लिए उनके खिलाफ केस कर देते थे और मामलों में जो सामने वाली पार्टी होती थी, बिना किसी दोष के भी उसको पूरी जिंदगी परेशान रहना पड़ता था। खासकर ये गांवों में पहले बहुत देखने को मिलता था। जब भी थोड़ी सी बात हुई और उन्होंने एफआईआर कर दी, केस लगा दिया और फिर दोनों पार्टियां तारीख पे तारीख झेलती रहती थी। इसको लेकर तमाम जो विधि आयोग थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और उसके बाद ये कहा कि जो सिविल के देश में करीब 1.25 करोड़ केस है और 3.5 करोड़ के करीब जो क्रिमिनल मैटर है, उनमें से बहुत से मैटर ऐसे हैं जिन्हें मध्यस्थता के माध्यम से आसानी से सुलझाया जा सकता है। इसके कई सारे फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि जो पीड़ित है, जो उसमें उलझे हुए पक्ष हैं, उनको एक तरीके से मुक्ति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। और दूसरा फायदा ये है कि अदालतों के ऊपर जो इसको लेकर एक अनावश्यक बोझ हो गया है, वो भी कम हो जाएगा। साथ में जब ये बोझ कम होगा तो दूसरे जो मामले हैं, जो ज्यादा गंभीर मुद्दे हैं, उन पर अदालतों का समय लगेगा और सरकार का पैसा भी लगेगा। इसमें बहुत से सिविल मैटर ऐसे होते हैं जहां सरकार ही इन्वॉल्व होती है और कई बार जो विवाद होते हैं, वो जिस मुद्दे के लिए विवाद होते हैं, जितनी राशि के लिए विवाद होते हैं, उससे कई गुना ज्यादा राशि सरकार को चुकानी भी पड़ती है। इसी जो कार्यक्रम के दौरान एक मामला ऐसा सामने रखा गया है एक जज के द्वारा कि सरकार उस मामले में केवल करीब 30-35 लाख रुपए की बचत करना चाहती थी। सरकार से मतलब जो अधिकारी थे, खासकर ये अधिकारियों के स्तर पर खेल होता है, उन्होंने 30-35 लाख एक्स्ट्रा देने से एक तरीके से मना कर दिया। बाद में उस केस के दौरान ही उन्होंने 72 लाख और दे दिए और करीब 10-15 साल जब ये केस चलता रहा तो उस मामले में जो मुआवजा राशि थी वो करीब 350 करोड़ तक पहुंच गई। अब आप सोचिए कि उस अधिकारी ने 35 लाख रुपए अगर हाँ कर दी होती, जो उसकी जेब से तो नहीं जाने थे, लेकिन मामला वहीं निपट जाता। उसकी वजह से जो
पार्टियां थी उनको भी परेशानी हुई, जो किसान थे उन्हें भी परेशानी हुई, सरकार को भी तमाम पैसा खर्च करना पड़ा और कितनी मोटी राशि, उस राशि के कितने गुना आप समझ लीजिए 100 गुने के करीब पैसा उन्हें चुकाना पड़ा। तो ये जो स्थिति है ये भी सामने आती है। अब इससे होगा क्या कि मध्यस्थता का लेकर कानून बन गया, उसके बाद जो अदालतें हैं, जो वकील हैं या जो इसी तरीके के एनजीओ जैसी संस्थाएं हैं, उनको इस चीज की ट्रेनिंग दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि ज्यादातर मामलों को निपटाने के लिए वो मध्यस्थ के तौर पर ट्रेनिंग लें और ये काम करके देश की मदद करें। अगर देखा जाए तो हमारे गांवों के अंदर अभी भी ये सिस्टम चलता तो है, लेकिन उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। गांव के अंदर कोई भी विवाद होता है, यहाँ तक कि लड़ाई झगड़े भी होते हैं, जो पारिवारिक मामले भी होते हैं, उनमें भी दोनों पार्टियों को बुलाकर बैठाया जाता है, उनकी बात सुनी जाती है। अनुभवी लोग, जो परिवार के बुजुर्ग लोग होते हैं, वो वहाँ होते हैं और ज्यादातर मामलों में जो फैसले होते हैं वो उससे दोनों पार्टियां ही लगभग संतुष्ट हो जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ धूर्त किस्म के लोग होते हैं और जिन्हें किसी मुद्दे को सुलझाना जिनका उद्देश्य नहीं होता, लेकिन दूसरे को परेशान करना होता है, तो फिर वो ऐसी चीजों को नहीं मानते हैं और फिर वो कोर्ट कचहरी भी चले जाते हैं। और अब जब कोर्ट ही ये कह रहा है कि भाई आप इस तरीके के मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाइए, क्योंकि यहाँ जैसे सुल्तान ने जैसा कहा कि अदालत जो फैसला करती है उससे एक पार्टी को तो सजा मिलती है और दूसरी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन मध्यस्थता में दोनों ही पार्टियों को न केवल संतुष्टि मिलती है बल्कि आगे दोनों को मिलने का अवसर भी मिल जाता है। कोर्ट के फैसले के बाद ज्यादातर जो पार्टियां होती हैं वो दुश्मन बन जाती हैं, लेकिन पंचायत और मध्यस्थता के फैसले के बाद उनके रिश्ते दोबारा से ठीक हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने अपने यहाँ का हरियाणा का एक उदाहरण दिया कि एक कपड़ा व्यापारी थे, उनके दो बेटों के बीच में व्यवसाय को लेकर विवाद हुआ, कोर्ट में बहुत साल मामला चला। बाद में जब इसमें मध्यस्थता के माध्यम से उसको सुलझाया गया तो दोनों भाइयों के बीच में जो रिश्ते की खटास थी वो भी दूर हो गई और दोनों फिर मिलकर ही कारोबार करने लगे। तो इसलिए ये जो अब मध्यस्थता के बजाय इसको अगर देखा जाए तो ये सीधे तौर पर भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय जो परंपरा है, उसकी तरफ लौटने की एक कोशिश जो न्यायपालिका है वो करती हुई नजर आ रही है, और वो भी मजबूरी में, क्योंकि जितने केसेस पेंडिंग है उन केसों को निपटाना इस समय की जो न्यायपालिका है उसके बस की बात नहीं है और ये हो भी नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। इसको निपटाने का यही एक तरीका हो सकता है और इसको भी ज्यादा व्यापक बनाया जा सकता है। अभी जो अदालतें हैं और दूसरे बड़े स्तर पर हो रहा है, इसको ब्लॉक स्तर पर भी इसके लिए लोगों को आमंत्रित किया जाए कि जो वॉलंटियर कर सके, जो इस तरीके के मामलों को ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर सुलझाने में समाज की मदद कर सके, जिन्हें समाज का अनुभव है, जो कानून के क्षेत्र से भी हो सकते हैं, सामाजिक क्षेत्र से भी हो सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं ज्यादातर जो विवाद है उनमें कानून का मुद्दा बहुत कम होता है, बल्कि सामाजिक मुद्दे ज्यादा होते हैं। जो विवाद होता है वो सामाजिक मुद्दों की वजह से ही होता है। क्रिमिनल केस अलग मैटर है, उसमें तो इतनी आसानी से मध्यस्थता हो भी नहीं सकती अगर जघन्य अपराध है, लेकिन ज्यादातर सिविल मैटर्स को आसानी से सुलझाया जा सकता है और उसकी वजह से अदालतों के पास जो फाइलों का ढेर है, लोगों का जो पैसा बर्बाद होता है, जिला मुख्यालय तक जाना है, तारीख पे वहां खड़े होना है, फिर अगली तारीख लेके आ जाना है, और इस सब में उसका न केवल समय जा रहा है, उसको एक मानसिक तनाव भी है, पूरा परिवार उसमें फंसा हुआ है, मामला अटका हुआ है। सिविल के मैटर 40-40, 50-50 साल लटके हुए हैं, क्रिमिनल मैटर्स भी ऐसे ही लटके रहते हैं। तो इनके अगर हम भारतीय संस्कृति की जो हमारी पंचतत्व की या पंचायत की जो एक कंसेप्ट है उसकी तरफ लौट रहे हैं तो वो अच्छी बात है। और कह सकते हैं कि अदालत को जैसे सुबह का भूला शाम को घर आने वाली स्थिति होती है, उसी तरीके से अब अदालत को विदेशी कंसेप्ट की बजाय भारतीय संस्कृति अगर याद आ रही है तो उससे न केवल जनता का फायदा होगा, केसेस की बैकलॉग भी कम होगी और अदालतों का समय भी बचेगा, क्योंकि इन केसों को निपटाना
अदालत के लिए अगले 20 सालों में भी संभव नहीं है अगर इसी तरीके से ये अदालतें चलती रही। और अगले 20 साल में केसेस कितने हो जाएंगे उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि पिछले 11 साल में भारत के अंदर 2.25 करोड़ से ज्यादा केसेस और बढ़ गए हैं। यानी अगर आप देखें तो हर 5 साल पर जो केस बढ़ रहे हैं वो करीब करीब 1 करोड़ के करीब बढ़ रहे हैं, 1 करोड़ से ज्यादा। तो 20 साल में 4-5 करोड़ केस और बढ़ जाएंगे। इनमें से कितने निपटाए जाएंगे? वो भी मुश्किल से 50 लाख केस आप 1 साल में निपटा सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा, क्योंकि बड़े स्तर पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट स्तर पर तो बहुत कम केसों का निपटारा होता है। तो केस सुनने के लिए भी समय चाहिए, उसकी फाइल नया जज देख रहा है, वकील बदल गया, ये तमाम उसमें ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से डिले पे डिले होता रहता है। तो इसलिए अगर ये अदालतें, ये जो अदालती सिस्टम है, सरकार है, भारतीय संस्कृति की पुरानी जड़ों की तरफ लौट रहे हैं तो ये देश के लिए भी अच्छा है, जो लोग केसेस में फंसे हुए हैं उनके लिए भी अच्छा है। और इसमें इसको व्यापक बनाई जाने की जरूरत है कि सामाजिक क्षेत्र के जो लोग हैं, जो गांव में एक समाज सेवक के तौर पर जाने जाते हैं, जिनका किसी से बहुत ज्यादा द्वेष नहीं रहता है, ऐसे लोगों को भी, जैसे स्कूल टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स वगैरह हैं, रिटायर हैं, उनके पास भी करने के लिए अगर कोई काम नहीं है तो उन्हें इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। वो भी इसमें अच्छे तरीके से राष्ट्र सेवा के नाम पर अपना योगदान दे पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों के केसों का निपटारा इससे हो सकेगा, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। और कम से कम सरकार के बनाए हुए कानून पर न्यायपालिका इस मामले में सहयोग कर रही है, ये भी एक अच्छी बात है। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय दीजिए और शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए, क्योंकि अदालतें जिस तरीके से काम कर रही है, लोगों का रोष तो उचित है, लेकिन वो रोष सोशल मीडिया पर गुस्से के तौर पर नहीं दिखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।